गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में सेकंड पार्ट की बात करेंगे। दूसरी वीडियो है ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट के ऊपर। इसमें आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट कितने टाइप की होती है, कितने टाइप से हम इसको जो है डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है वो दो तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, दो तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। पहला तरीका कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको बोलते हैं। और दूसरा तरीका कौन सा होता है, दूसरा तरीका होता है मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली ये दो तरीके से हम कॉस्ट थ्योरी को पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस दोस्तों इतना ही होता है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर जो कॉस्ट कर्व होती है यू शेप की होती है यहाँ, ओके। और मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो कॉस्ट कर्व होती है कौन सी होती है, कॉस्ट कर्व जो यहाँ पर होती है वो एल शेप की होती है या उल्टे जे शेप की होती है। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस मेनली इतना ही होता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कॉस्ट कर्व है हमारी, हम ट्रेडिशनल अप्रोच को आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अगर बात करें हम, तो तीन तरह की कॉस्ट होती है। तीन तरह की कॉस्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा है वो है टोटल कॉस्ट। दूसरा जो है वो है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तीसरा है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनके पार्ट की बात करते हैं। जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है, जो टोटल कॉस्ट होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होती है? इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरी क्या होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसी तरीके से जो एवरेज कॉस्ट होती है उसको भी हम दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? एक तो होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरी क्या होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, और ये जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ये अपने आप में ही क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्या होती है ये? वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। चलिए, टोटल कॉस्ट क्या होती है इसको मैं एक बार और कर देता हूँ।
वीडियो पॉज करके अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर। टोटल कॉस्ट क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट की एक निश्चित मात्रा का प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोड्यूसर जो खर्चे करता है उन सब का सम अगर हम कर दें तो वो क्या आ जाती है हमारे पास? टोटल कॉस्ट आ जाती है। क्या कहा मैंने कि कोई भी उत्पादक जब किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है तो जितने खर्चे जो वो करता है उन सब खर्चों को जोड़ लो, हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्या आएगी? ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ों से मिलके बनी होती है। कौन कौन सी चीज़ों से? एक तो हमने बात की थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है कि अल्पकाल में स्थिर साधनों की लागत को स्थिर लागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड के अंदर जो फिक्स्ड फैक्टर हमारे होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है उनको क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। जितने भी साधन हमारे पास शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन करने के लिए पड़े हुए हैं उनकी जो फिक्स कॉस्ट है उन सबको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, या इसको निकालने का एक मेथड होता है। क्या होता है उसका फॉर्मूला? मैं आपको बता देता हूँ। DFC फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इनटू फिक्स्ड फैक्टर इनटू प्राइस ऑफ जब हमें TFC निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारे पास एक डायग्राम बनाना है। हमने एक छोटी सी टेबल ले लेते हैं या डायग्राम, जैसे यहाँ पर यूनिट्स ले लिया, यहाँ पर TFC ले लिया। ठीक है ना, 0 1 2 3 4, ये मान लो 10 है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब कि हर एक लेवल के ऊपर, चाहे उत्पादन की कितनी इकाइयों का हम उत्पादन करें, किसी भी कमोडिटी की कितनी भी इकाइयों का हम उत्पादन करें, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स रहती है हमेशा। ठीक है ना। अब इन सब का हमारे को इस टेबल को जब हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व आ जाएगा। इसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया कॉस्ट को और यहाँ पर ले लिया यूनिट्स। आउटपुट। ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम इस तरीके से बनता है दोस्तों। मान लो इसको कोई भी ये P पॉइंट है। ठीक है ना। प्रोडक्शन चाहे जितनी एक्स्ट्रा यूनिट का होता रहे ये स्थिर रहेगी, यानी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये इतनी बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई हो। ये क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए अब आगे बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो क्या होती है?
दूसरा पार्ट है हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होती है दोस्तों, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और उन वेरिएबल जो फैक्टर हमारे पास होते हैं, जो चेंज होने वाले, जो परिवर्तनशील साधन है, उनकी जो लागत होगी उसको क्या बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि परिवर्तनशील लागतें हैं जो उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के अनुसार होती है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे वेरिएबल फैक्टर जो हमारे हैं, उन फैक्टर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे। जो वेरिएबल फैक्टर, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा देंगे, उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं तो वेरिएबल फैक्टर को कम कर देंगे, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। चलिए, जो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसके दो और नाम भी हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं हम, इसको एक तो प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा इसका नाम क्या है, इसको अवॉइडेबल कॉस्ट होती है। और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो नॉन अवॉइडेबल होती है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है ये, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती है वो किसके अंदर काउंट होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर काउंट होगी। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। डायरेक्ट बिना टेबल के मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। टेबल की मदद से बनाओ या कैसे भी बनाओ, डायग्राम आपका सही होना चाहिए। बस चीज़ जो दिखाना चाहते हो वो दिख जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए एग्जामिनर के, ये आप क्या दिखाना चाहते हो। ओके, चलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाते हैं। क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। टोटल यानी कि एक बार स्टार्टिंग से बढ़ेगी, फिर थोड़ी, एक बार स्टार्टिंग से बढ़ेगी, फिर थोड़ी कांस्टेंट होगी और फिर स्ट्रेट हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का क्या होती है, ये सम होती है, ठीक है। आई बात समझ में, अब इनका इकट्ठा डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट का एक इकट्ठा डायग्राम बनाते हैं, उससे हमारे को समझ में आ जाएगा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और टोटल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि टोटल कॉस्ट जो होती है ये मिलके बनती है किस से, इन दोनों से मिलके बनती है। इनका डायग्राम देखते हैं पहले, चलिए। यहाँ पर यूनिट ऑफ आउटपुट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, ये बन गई टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी बन गई। अब क्या करना है हमारे को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनानी है। क्या बनानी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देते हैं,
इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बात क्लियर हुई। जब इस कर्व को और इस कर्व को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास का क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझिए बात, टोटल कॉस्ट के अंदर इतना ही। अब आगे बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है एवरेज कॉस्ट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट के ऊपर। देखिए, टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए एवरेज कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ। एवरेज कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, ये होती है प्रति इकाई लागत। ठीक है ना, किसी भी कमोडिटी की प्रति इकाई जो लागत होती है वो एवरेज कॉस्ट होती है। ठीक है, ये भी दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से, एक जो पार्ट होता है वो होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों की डेफिनेशन एक जैसी होती है। यानी कि एवरेज कॉस्ट को जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला अलग होता है और इसका फॉर्मूला अलग होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाती है। क्या आ जाती है, कुल स्थिर लागतों को जब हम उत्पादन की कुल मात्रा से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, और इसके फॉर्मूले की बात करें तो टोटल कॉस्ट को जब क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाती है, एवरेज कॉस्ट हमारे पास आ जाती है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट बेसिकली होती क्या है, एवरेज कॉस्ट होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जो है कांस्टेंट नहीं होती, स्थिर नहीं होती। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो स्थिर नहीं होती, ये लगातार घटती रहती है। चलिए इसका डायग्राम बना के देखते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। यूनिट ऑफ आउटपुट और यहाँ पर कॉस्ट रुपीज के अंदर। ओके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है दोस्तों वो इस तरीके से बनती है। ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करती है और ना ही वाई एक्सिस को टच करती है। अगर ये किसी भी दोनों में से किसी भी अक्ष को टच कर जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर ये वाई एक्स को टच कर गई तो इसका मतलब क्या है कि ये जीरो हो गई, और ये जीरो कभी भी नहीं होती क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो वो क्या होती है, उसका डायग्राम हमने देखा था, वो इस तरह से होती है। ठीक है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट होती है, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, नीचे की तरफ गिरती होती है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है इसका, है ना, हाइपरबोला की तरह होती है बनी हुई। ठीक है, तो ना तो ये वाई एक्स को टच करेगी ना ही एक्स एक्स को टच करेगी। तो ये थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आगे क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC। ये क्या होती है, अरे भैया एवरेज है, AVR, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया टोटल, तो टोटल की बात कर रहे थे इसलिए टोटल भी चला गया। ठीक है ना, चलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये
टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये भी प्रति इकाई परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई लागत होती है, ठीक है ना। परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई कॉस्ट को क्या बोलते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। इसके डायग्राम को देख लेते हैं। ये क्या होती है, यू शेप की होती है, ठीक है ना। तो उसका कारण भी हम देखेंगे कि यू शेप की क्यों होती है। चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है। यूनिट ऑफ आउटपुट और यहाँ पर कॉस्ट इन रुपीज का बाई एक्सिस। ये क्या होती है दोस्तों, ये इस तरीके की कर्व होती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ये गिरती हुई होती है, यहाँ पर आकर ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है और फिर दोबारा ये बढ़ने लग जाती है। इसलिए इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, यू शेप हो जाता है। ये जो यू शेप है इसके लिए जिम्मेदार क्या है, कौन है इसके लिए जिम्मेवार, इसके लिए जिम्मेवार है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ये कॉस्ट क्या होती है, यू शेप की होती है। इसका फॉर्मूला हमने जान ही लिया था। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब आउटपुट से जितनी भी आउटपुट टोटल आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, यू शेप की होती है। इसके अंदर बस इतना ही। चलिए आगे बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। जो एवरेज कॉस्ट होती है ए सी, ये क्या होती है, एवरेज कॉस्ट जो होती है ये ए एफ सी प्लस ए बी सी यानी टोटल होती है किसका, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है ना। आउटपुट की जितनी भी क्वांटिटी है उससे अगर टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका डायग्राम देख लेते हैं। होती ये भी यू शेप की है लेकिन ये थोड़ी सी अलग होती है इसकी यू शेप। इस तरीके की होती है। यहाँ पर इसका मान लो क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट। ये जो एम पॉइंट है यानी कि एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो क्या शो करता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को, ठीक है ना। उत्पादन का अनुकूलतम स्तर जो होता है वो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट के ऊपर होता है। ओके, तो ये थी एवरेज कॉस्ट। हमारा एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है खत्म। चलिए अब आगे बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है भाई, मार्जिनल कॉस्ट अपने आप में ही वेरिएबल कॉस्ट होती है। देखते हैं अभी कैसे होती है। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, जब हम किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो कुल लागत में जो चेंजेज आते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब किसी वस्तु के उत्पादन के लिए
किसी एक अतिरिक्त साधन का प्रयोग किया जाता है या किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जो चेंज आता है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जब कुल लागत में जितना चेंज आता है वो क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। इसका फॉर्मूला देखिए, मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, MC यानी TCM माइनस PC माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है इसका मार्जिनल कॉस्ट का। और टोटल कॉस्ट क्या होती है, समेशन मार्जिनल कॉस्ट, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। और टोटल कॉस्ट अगर सीधा पूछ ले तो TFC प्लस TVC होता है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट ये होती है। एक इसका फॉर्मूला और भी होता है, देखिए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट जो होती है ना, वो क्या होती है, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, यानी कि डेल्टा TFC अपॉन डेल्टा Q प्लस डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q। ये जो चीज़ होती है ना बच्चों, ये जीरो होती है, इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या बच जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी इसका काफ़ी फेमस होता है, ठीक है। और इसी के कारण मार्जिनल कॉस्ट के अंदर क्या आता है, चेंजेज जल्दी आता है। अगर वो गिरेगी तो भी एवरेज कॉस्ट से पहले गिर जाएगी, अगर वो बढ़ेगी तो भी एवरेज कॉस्ट से पहले वो बढ़ना शुरू कर देगी, ठीक है ना। यानी एवरेज कॉस्ट को वो एक मिनिमम एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर टच करती है। जब रिलेशंस पढ़ेंगे इनके तब समझ में आएगी ये सारी बातें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने यहाँ पर सीखा क्या, हमने यहाँ पर सीखा ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो बताते हैं कि 3 तरह की कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। फिर आगे टोटल कॉस्ट के 2 पार्ट होते हैं, TFC, TVC, और इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, ये वाला अभी हमने यहाँ पर बात की, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन